ठीक है। तो मेवाड़ की एक राजकुमारी थी अजब कुमारी। ओके। अजब कुमारी अपने पिता के साथ वृंदावन बरसाना घूमने आई। घूमते घूमते पहुंची गिरिराज जी, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करके पागल हो गई, वो मोहित हो गई। ऐसे अद्भुत दर्शन, ऐसे अद्भुत ठाकुर जी उसने कभी नहीं देखे थे। दीवानी हो गई उनकी। अब क्योंकि वो तो घूमने आई थी, मेवाड़ वापस जाना था पिता के साथ। वापस जाने लगी, जैसे जैसे वो मेवाड़ की तरफ बढ़ने लगी ना, उसे लगा कि मेरा कुछ सब कुछ छूट रहा है यहाँ पे, मैं यहां से जा ही नहीं सकती, सब कुछ छूट गया है यहाँ पे। और उसके अंदर विरह की भावना उत्पन्न हुई। वो ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि वो अपने राज्य में जाकर के, मेवाड़ जाकर के बीमार पड़ गई। अब राजा थे वो तो, उनके पिता बड़े वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए। अब वो इलाज करें, कोई इलाज ही नहीं हो रहा, तबीयत खराब, क्योंकि विरह में है। अब उस विरह को कौन समझे, वो तो वही समझती थी। बिल्कुल। तो उसने बताया अपने पिता को कि मुझे ठाकुर जी की याद आ रही है, मुझे ब्रिज जाना है, ठाकुर जी के पास जाना है। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन कुछ दिन के लिए भेज सकता हूं तेरे को, 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए होया, रहना नहीं है वहां। बोले ठीक है। 15-20 दिन की परमिशन मिली, वो वहां आ गई दोबारा से। अब जो यहां आई, वो गई श्रीनाथ जी के दर्शन करने। अब हर समय, हर पल, हर क्षण वहीं श्रीनाथ जी के सामने खड़ी रहती, ठाकुर जी को निहारती रहती, प्रेम में पागल आंखों से अश्रु बहते रहते। अद्भुत प्रेम जागृत हो रहा है। अब उसको लगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं यहीं ठाकुर जी के पास रहूं। तो गोस्वामियों से पूछा कि भाई मुझे भी कुछ सेवा दे दो, आप सब सेवा करते हो, मुझे भी कुछ ऐसा बता दो, मैं यहीं रहूं ठाकुर जी के पास, मैं इन्हें देखते रहना चाहती हूं। तो गोस्वामी ने बोला कि भाई ठाकुर जी की सेवा तो सारे गोस्वामी करते हैं, तो तुम एक काम करो, जो तुम्हारे मन में आए वो सेवा कर लो। तुम्हें अच्छा गाना आता है तो भजन सुना दो ठाकुर जी को, नृत्य आता है तो नृत्य कर दो, जो तुम्हें आता है ना वो कर दो, वही सेवा है ठाकुर जी। तो अब क्योंकि ये तो राजसी परिवार की थी, तो इसको चौसर खेलनी आती थी, चौपड़। तो इसने कहा मुझे तो चौसर खेलनी आती, तो मैं तो ठाकुर जी के साथ चौसर खेलूंगी। तो ये ठाकुर जी के साथ चौसर खेलनी शुरू हो गई। अब रोज क्या करती, ये बड़ी खिलाड़ी थी उसकी, मतलब इसे कोई हरा नहीं सकता था। तो ये ठाकुर जी की भी बारी खुद चलती, अपनी बारी भी खुद चलती, लेकिन अंत में आकर के रोज ठाकुर जी को जितवा देती। ओके। खुद हार जाती। और धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जब ये ठाकुर जी को जितवाती, तो वो जो विग्रह था श्रीनाथ जी का,